आप सभी का मॉडर्न नॉलेज चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बड़े ही अद्भुत विषय, बड़ी पावन धरती जो सनातन संस्कृति की मूल है, जड़ता है, उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में आज विचार करेंगे कि वो मूल क्या है। आज के इन दिनों में श्रावण मास के पावन दिन जो भगवान शिव के हैं वो चल रहे हैं, और भगवान शिव की जो मूल धरती है वो हरिद्वार है, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी धरती है जिसको मायापुरी, मुक्तपुरी, जो सनातन संस्कृति, जो सनातन धर्म की मूल है, जहाँ सब ऋषियों की ऊर्जा, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, सब ऋषियों, संतों, महात्माओं, सप्त ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा है, जो साक्षात ऊर्जावान धरती है, प्रकट धरती है, जो साक्षात आप बोलती है, जो प्रलय आने पे भी, कुछ भी आने पे भी ये धरती कभी समाप्त नहीं होगी। सूर्य चंद्रमा समाप्त हो जाएंगे, काशी, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयागराज ये कभी समाप्त नहीं होंगे। ये आदि अनादि है। उस आज पावन धरती के बारे में आज आपको जानकारी देंगे कि श्रावण मास में वहाँ का, उस धरती का, उस धरा का, हरिद्वार का अद्भुत प्रारूप होता है। आज के दिन जो भगवान शिव के अनन्य भगत हैं वो भगवान शिव की उस यात्रा में माँ गंगा का जल लेके निराहार पैदल चलते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और आप कुछ इन दिनों में देखेंगे कि भगवान शिव की जो धरा है, जो हरिद्वार की धरा है, वो शिवमय हो गई है। पूरा ही शिव। जहाँ आप देखोगे, जिस व्यक्ति को भी देखोगे उसमें शिव शिव, भगवान शिव ही नजर आएंगे। हम आधे हिंदू तो जाते नहीं हैं, मगर जो उत्तर प्रदेश के हैं या राजस्थान के हैं या आपके हरियाणा के हैं, वो युवा वर्ग, भगवान शिव की इतनी प्रगाढ़ भक्ति है उनके अंदर, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप हमारे मुसलमान भाई देख लीजिए, हज की यात्रा के लिए कितनी दूर जाते हैं, कितने पैदल चलते हैं एक हज की यात्रा के लिए, और हम हिंदू होके भगवान शिव के लिए जल भी लेने नहीं जाते हरिद्वार में। ये हमारी मूर्खता है। मगर हिंदुओं के 100% में से सिर्फ 40-50% ही लोग भगवान शिव के श्रावण मास में हरिद्वार की धरती पर जाते हैं, जो जल लेके निरंतर चलते हैं। आप इस फोटो में, आप इस तस्वीरों में साक्षात देखेंगे कैसे चल रहे हैं, कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, और भगवान शिव की शक्ति इनके अंदर विराजमान है एकदम। और भगवान शिव के लिए सिर्फ जल लेना है। अमीर से अमीर भी, बड़े बड़े मंत्री भी इस पर जाते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा उसकी पूजा करते हैं। ये महा आलोक का दिवस है। आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें आप श्रावण मास में अवश्य जाएं हरिद्वार की धरती पे, और भगवान शिव के लिए जल लेके आएँ। और जल भी ऐसा लेके आएँ कि जिसमें आप आते भगवान शिव को वो जल श्रावण मास में, जहाँ आपके आसपास मंदिर हैं या आपके घर में मंदिर हैं, वहाँ चढ़ाए। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस समय सारी धरा हरिद्वार की, ऋषिकेश की, उत्तर प्रदेश की सारी धरा शिवमय हो जाती है, शिवमय चल रही होती है। हम समझते कि और वर्ग के प्रारूप ही हमसे बलवान है, मगर सनातन संस्कृति मूल है वो सबसे बलवान है। हरियाणा के युवा और राजस्थान के युवा आप देखेंगे कि इतनी उनमें ऊर्जा होती है, वो भाग के जल लेके चलते हैं, भाग के। मतलब आप कल्पना कीजिए कि एक श्वास भी जो है वो छोड़ते नहीं है, जल को लेके उन्होंने चलना ही चलना है। और कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, जगह जगह भंडारे, अनंत अनंत प्रारूप, आप कल्पना नहीं कर सकते। माँ गंगा की, भगवान शिव की ये शक्ति है साक्षात, जो उनको लेके जा रही है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप भगवान शिव की उस धरा पे, जो भगवान शिव जहाँ साक्षात विराजमान है, जहाँ भगवान शिव को ढूंढते हैं, वो उस धरा पे विराजमान है। भगवान शिव ने कहा मैं कहीं रहूँ ना रहूँ, मगर उस धरा पे मैं सदा ही रहूँगा, सदा ही विराजमान रहूँगा। काशी, हरिद्वार, प्रयागराज, यहाँ भगवान शिव सदा ही रहते हैं, सदा ही रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव को भगवान नारायण की धरती बड़ी प्रिय है, भगवान नारायण को भगवान शिव की धरती बड़ी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक जगह रहते, विराजमान रहते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये अनुरोध है कि इसमें आप अवश्य रहें, इसमें आप अवश्य जाएं, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, क्योंकि
हम अपने आने वाले बच्चों को, युवा वर्ग को ये नहीं सूचना दे पा रहे। वो लड़की के लड़के के पीछे लगे हैं, मगर भगवान शिव के मंदिर में नहीं हम भेजेंगे। तुम पढ़ जाओ लिख जाओ, बस भगवान शिव के मंदिर में नहीं जाना। मगर आप किसी गुरसिख को, किसी मुसलमान भाई को देखेंगे, वो अपने बच्चे को पहले संस्कार देगा कि खुदा एक है, अकाल पुरख एक है। तो अगर हम ये नहीं बताएंगे भगवान शिव सब स्वयं परमात्मा है। इसलिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप जरूर जाएं, भगवान शिव के लिए जल लेके आएँ, भगवान शिव को वहाँ जल चढ़ाएं। नीलकंठ भगवान, नीलेश्वर भगवान, बिलगेश्वर भगवान, दक्षिणेश्वर भगवान, दक्षिण काली भगवान, कैलाशेश्वर भगवान, साक्षात वहाँ भगवान शिव की, भगवान ऋषियों की ऊर्जा विराजमान है। इस समय वह ऊर्जा प्रकट होती है। जो उनके दर्शन कर लेगा उनके दर्शन कष्टों का अंत हो जाता है। साक्षात वहाँ सप्त ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों की, बड़े बड़े महात्माओं की ऊर्जा विराजमान है, क्योंकि वो वह सदा रहते हैं, कहीं गुप्त रूप से रहते हैं, कहीं आलोक में आ जाते हैं। इसलिए आप अवश्य जाएं और आइए इस भजन के द्वारा हम भगवान शिव को अपनी श्रद्धा अर्पित करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं